डंपर और मोटरसाइकिल हुई आमने सामने की भिड़ंत। बूढ़ी वार्ड 13 के रहवासियों ने नाला निर्माण और पेयजल हेतु सौंपा ज्ञापन। एनसीसी प्रशिक्षण शिविर की कैडेट से व्यक्तित्व विकास में है महत्वपूर्ण भूमिका। चारेगांव पुलिस चौकी अंतर्गत टिटवा नाले के पास एक मोटरसाइकिल और डंपर की भिड़ंत में मोटरसाइकिल चालक राजेश मरावी पिता लकी सिंह मरावी निवासी चारेगांव खामी घायल हो गए। राजेश विपरीत दिशा से आ रहे डंपर से आमने सामने टकरा गए। डंपर चालक की लापरवाही इस दुर्घटना का कारण बताई जा रही है। चारेगांव पुलिस को सूचना मिलते ही वे घटना स्थल पर पहुंचे और घायल राजेश को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रेफर किया। मामले की विवेचना चारेगांव चौकी प्रभारी द्वारा की जा रही है। बूढ़ी के नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 सागौन वन के निवासियों ने बुधवार को नगर पालिका पहुंचकर जल निकासी के लिए नाला निर्माण और पेयजल समस्या के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारदी और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर को दिया गया, जो नपा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल थी। ज्ञापन सौंपने आए निवासियों ने बताया कि उनके वार्ड में नाले का निर्माण न होने से नालियों का पानी सड़क पर आ रहा है। उन्होंने ये भी शिकायत की कि नई पाइपलाइन से कनेक्शन लेने के बावजूद 1.5 महीने से उनके नलों में पानी नहीं आ रहा। वार्ड पार्षद को कई बार अवगत कराने पर भी ध्यान न दिए जाने पर उन्होंने सांसद और नपा अध्यक्ष के समक्ष अपनी समस्या रखी। रहवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। भैया, हम लोगों ने घर में कनेक्शन करवाया है नीले नल का, लेकिन हम लोगों के यहाँ 1.5 महीना दिन हो गया कि पानी नहीं आ रहा है और उसके बावजूद हम लोग गिलासों से पानी निकाल रहे हैं और नगर पालिका में जानकारी देने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। और क्या समस्याएं हैं आपको? नाली की भी समस्या है मेन, है ना। मेन नाला नहीं खोला गया है, आधी नालियाँ बना दिया है बस, और पार्षद हमारी बातों को कुछ सुन ही नहीं रहा है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के आदर्श और महिला सशक्तिकरण, सुशासन और आत्मनिर्भरता के साथ ही नारी सशक्तिकरण की ठोस मिसाल है। मध्य प्रदेश सरकार देवी अहिल्या के विचारों से प्रेरणा लेकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन करने जा रही है। 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। बालाघाट जिले से भी बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं नागरिकों का जत्था इस आयोजन में शामिल होगा। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती त्रिशताब्दी समारोह के तहत बालाघाट नगर पालिका परिषद कार्यभार सभागार में 21 मई को कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अहिल्याबाई होलकर के विचारों तथा उनके आदर्शों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। किया था कि वो न्याय प्रिय थी, वो धर्म प्रिय थी, चाहे वो उसमें उनका परिवार भी क्यों ना हो, वह उसे दोषी मानती थी। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और वो उनका नाम और उनके शासन को इसीलिए याद रखा जाता है। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय जबलपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एजी बरबरे के मार्गदर्शन में तथा कैंप कमांडेंट ले कर्नल विनीत कमल गुप्ता मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी बालाघाट के तत्वाधान में 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया। शिविर में कैंप कमांडेंट ले कर्नल गुप्ता ने कहा कि समस्त कैडेट्स एकता और अनुशासन के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रशिक्षण लेंगे। कैंप के उद्देश्य के बारे में अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि कैडेट्स को जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर भविष्य निर्माण के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। एनसीसी प्रशिक्षण शिविर कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु होनहार नागरिक निर्माण करता है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पदस्थ बायोटेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश एम अगासे और एक छात्र ने शरीर में शुगर लेवल पता करने के लिए अध्ययन किया। फिर इस आइडिया के आधार पर एक ऐसी डिवाइस बनाई जो बिना सुई चुभाए सिर्फ सांस के जरिए शरीर में शुगर लेवल बताती है। इस डिवाइस को भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सृजन 2025 कार्यक्रम में इस नवाचार को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस डिवाइस को भी प्रदर्शित किया जा चुका है, जहाँ इसे सरकारी और
तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यता भी मिली है। बायोटेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश एम अगासी ने बताया कि शुगर ब्रीथ एसीटोन 3.0 डिवाइस को पेटेंट भी करा लिया गया है। इस तकनीक की लैब स्तर पर कीटोन बॉडी डिटेक्शन के कई ट्रायल्स किए गए हैं जो इसके परिणामों की विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। ये डिवाइस खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जिन्हें सुई से डर लगता है, जिसके कारण वे ब्लड शुगर की नियमित जांच नहीं कर पाते। ये डिवाइस तो हमारे मतलब सर ने आइडिया दिया, डॉक्टर दुर्गेश अगासी सर ने। उन्हें हमें वहाँ तक के लेके गए, ये डिवाइस वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ये डिवाइस में हमने ऑर्डिनो मतलब ऐसी बहुत सारी डिवाइस इसमें यूज़ किए हैं और इससे हम ये अपना पता कर सकते हैं कि अपनी बॉडी का शुगर लेवल क्या है। इसे हमने दिल्ली में पीएम गैलरी में प्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने सृजन RGPV कॉलेज भोपाल में प्रेजेंट किया।